की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन चौहान विशेष रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा मुद्दा जिस पर ना तो केंद्र सरकार विचार कर रही है ना राजस्थान सरकार, और जिसका परिणाम भोग रहे हैं संपूर्ण राजस्थान में कार्यरत 1810 व्यावसायिक शिक्षक। कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे और दूसरी तरफ इनका रोजगार छीनने जा रही है। पर गवर्नमेंट ने तो हमें ही बेरोजगार करके ये साबित कर दिया कि रोजगार शिक्षा है वो व्यर्थ ही है, और ये हमारे साथ गलत है। हमारे बच्चों जो जिन बच्चों को पढ़ा रहे उनके साथ गलत ही है। गवर्नमेंट तो निजीकरण में ठेका देकर और दूर हट गई, और इन बच्चों को किसी को 8 महीने से, किसी को 9 महीने से, किसी को 13 महीने से इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार द्वारा स्किल इंडिया के तहत देश में कई राज्यों में राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू तो कर दी गई है, जिसके तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाने लगी। इन अध्ययनरत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए शिक्षक तो लगाए गए, परंतु इनको सीधा योजना से जोड़ने की बजाय इन शिक्षकों को प्राइवेट बेस पर निजी कंपनियों के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र की योजना का लाभ राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को अध्ययन के साथ साथ रोजगार की शिक्षा भी मिलने लगी है। परंतु राजस्थान में 905 राजकीय स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दे रहे 1810 व्यावसायिक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इन शिक्षकों पर परेशानी का पहाड़ टूट सा गया है और वर्तमान में इनके दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं है। जैसे कि कहा जाता है, बिन पानी सब सून। इन शिक्षकों के लिए एक नई कहावत बनकर सामने आई है कि बिन वेतन सब सून। देखें यह कैसे सत्य है। राम राम लाला जी। हाँ जी मास्टर जी, क्या हाल है? वो 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी। वो कैसे आपको दूँ सर? आपको पहले 3 महीना बकाया खड़ा है मेरे पास। वो ना दरअसल 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है, तो जब सैलरी आएगी तभी राशन मिलेगा। ऐसे में कह दो आप खुद देखो, 3 महीने राशन बकाया खड़ा आपका। अरे लेकिन लाला जी नहीं हो नहीं सकता। देखो आप खुद देखो, और भी गाहक खड़े हैं, आप प्लीज बाहर हो जाइए। आज उस मास्टर के बच्चे को छोड़ना नहीं है। रुक 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 रुक। हाँ जी मास्टर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? राम राम भाई। राम 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 राम। पैसों का क्या बना? पैसे बस वो सैलरी आ जाए मैं देता हूँ आपको। सैलरी तेरी नहीं आई तो हम क्या करें? इन लोगों को सैलरी कहाँ से दूंगा मैं? हाँ? तेरा बच्चा भाई बाहर वाले स्कूल में पढ़ता है ना भाई? वो थोड़ी दिक्कत चल रही है। हाँ हाँ, दिक्कत सबको होती है, याद रखना। और इस महीने पैसे ना दिए ना तो घर के कागजात भी रेडी रखना, ठीक है? आऊंगा मैं। चलो धक्का लगा। बच्चा बाहर वाले स्कूल में, याद रखना मेरी बात। चल 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 चल, चल लगा लगा। अरे महेंद्र जी, आप 3 दिन से दूध नहीं डाल रहे यार। अरे पहले 3 महीने के पिछले पैसे तो निकालो दूध के। अरे यार वो थोड़ी सैलरी रुकी हुई है तो दूध भी रुका हुआ है। अरे समझा करो यार दूध का। अरे पीछे हटो, मेरे को आगे भी जाना। जिन्होंने पैसे देने उनको भी देना दूध। पहले 3 महीने के निकालो पैसे। हेलो करण, कैसा? यार वो पैसे चाहिए थोड़े। अरे उसने फोन काट दिया। आज जल्दी छुट्टी होगी इसको? जल्दी छुट्टी नहीं होगी, स्कूल की फीस नहीं दी है इसलिए मैडम ने इसको घर भेज दिया है। चलाओ बेटा। मास्टर 4 महीने हो गए, अब तो पैसा दे दो। कब आएगी आपकी जल्दी? मास्टर के बच्चे कहाँ गए? बाहर निकल। अब तो 4 महीने हो गए, अब तो पैसे दे दो। 4 महीने हो गए। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मर जाओ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मर जाओ। नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चे के बारे में सोच, अपनी बीवी के बारे में सोच। तू ऐसे जिंदगी से भाग नहीं सकता, अपने बीवी बच्चों के साथ धोखा नहीं कर सकता। अरे ये आप क्या कर रहे हैं?
वो थोड़ा काम कर रहा था। ये काम वाम छोड़िए, चलिए पहले खाना खाइए। हाँ तुम चलो, मैं आया। खत्म होता हुआ ये महीना सच में खाने को आता है, जब 7 को मिलने वाली सैलरी का 20 तारीख तक भी कोई अता पता नहीं होता है। यह सैलरी खुशी की किरण भी हो सकती है, ना आए तो मौत का कारण भी हो सकती है। कृपया कुछ तो गौर करिए, किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह हो सकती है। बिन पानी सब सून, यह कहावत तो बिल्कुल सही है, परंतु बिना वेतन सब सून, इस कहावत को भी कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। पिछले 19 महीने बिना वेतन काम करना और अपने परिवार के सभी जरूरी खर्चों पर व्यय होने वाले धन के पास नहीं होने में दिक्कत कितनी आती है, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। सैलरी ना मिलने के पीछे कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु वर्तमान में इन व्यावसायिक शिक्षकों का जीवन अंधेरे में है और इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। आखिर क्या कारण है कि इन शिक्षकों का दर्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नजर नहीं आ रहा? हर भारतीय को उसके द्वारा किए गए श्रम का भुगतान समय पर होता है, तो इन शिक्षकों का वेतन समय पर क्यों नहीं मिलता? आखिर क्यों इन शिक्षकों को सीधा योजना से जोड़ने की बजाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के माध्यम से लगाया गया? देश के दूसरे राज्यों में जब व्यावसायिक शिक्षकों की नौकरियां सुरक्षित हैं, तो आखिर राजस्थान में क्यों नहीं? विधानसभा चुनाव में व्यस्त तो कभी लोकसभा चुनाव में सरकार को आखिर कब महसूस होगा इन शिक्षकों का दर्द? बिना वेतन दुखदायी जीवन जीने को मजबूर इन व्यावसायिक शिक्षकों का आखिर कब मिलेगा न्याय? क्या कभी इन 1810 व्यावसायिक शिक्षकों की नौकरी होगी सुरक्षित, या फिर 5 साल रोजगार देकर इन्हें एक बार फिर कर दिया जाएगा बेरोजगार? बच्चों को रोजगार की शिक्षा दे रहे इन शिक्षकों को क्या एक बार फिर ढूंढना पड़ेगा दूसरा रोजगार? राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं के हित के साथ साथ शिक्षकों के हित में भी क्या कभी सोचेगी सरकार? आखिर कब मिलेगा इन शिक्षकों को वेतन और न्याय? हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ के जो विद्यार्थी लोग हैं, जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही हैं, तो इनको 2013 से ये अपने अपने अलग अलग विद्यालय में कंप्यूटर वगैरह बच्चों को 9 से, जैसे कि अभी बताया मैडम ने, क्लासेस वगैरह लेते हैं। अब आप इनके साथ विडम्बना ये है, आप देखिए कि ये टोटल राजस्थान के अंदर 1810 ये बच्चे हैं, जिनके अंदर जेंट्स लेडीज़ दोनों हैं, और अजमेर ज़िले के 96 से 100 के करीब बच्चे हैं। गवर्नमेंट तो निजीकरण में ठेका देकर और दूर हट गई, और इन बच्चों को किसी को 8 महीने से, किसी को 9 महीने से, किसी को 13 महीने से इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। कैसे इनका घर चल रहा है? पिछली सरकार ने इनको 15,000 जो वेतन मिलता था उसमें इजाफा करके 3,000 बढ़ाए और 18,000 किए, लेकिन वर्तमान गहलोत सरकार, जिसके 2 महीने का कार्यकाल बीत चुका है, और इन बच्चों को इस 2 महीने का, उसके अलावा पिछला ये बैकलॉग है, इनका पेमेंट नहीं मिल रहा। और सबसे आप देखिए कि शिक्षा संकुलन के अंदर गोविंद सिंह जी डोटासर ने जाते ही एक आदेश जारी कर दिया कि भाई आपकी सेवाएं 28 फरवरी के बाद समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसे में ये बच्चे कहाँ जाएंगे? और इन 1810 बच्चों को इनका नियमितीकरण का आदेश आज जारी किया जाए, और पिछला जो भुगतान है वो तुरंत भुगतान दिलाया जाए, और जो फर्में इनको भुगतान नहीं कर रही है उनको सीज करके उनको पाबंद किया जाए। प्रदेश के 905 सरकारी स्कूलों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा को कांग्रेस सरकार ने बंद करने की तैयारी कर ली थी। वर्तमान में भी इनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। व्यावसायिक शिक्षा के बंद होने से इन स्कूलों में लगे 2000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर भी तलवार लटक गई है। इस कोर्स की प्रदेश में लगभग 1.52 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रशिक्षकों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। 9वीं और 10वीं में व्यवसायिक शिक्षा की पढ़ाई कर चुके बच्चों के सामने 11वीं में यह विषय चुनने का संकट खड़ा होगा। राज्य में 1810 व्यावसायिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं। हर स्कूल में एक लैब प्रभारी नियुक्त है।
भाजपा राज्य में शुरू हुई इस कवायद को लेकर शिक्षक संगठनों में कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, परंतु अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि इन शिक्षकों का भविष्य आखिर क्या होगा। स्कूलों में इन व्यावसायिक शिक्षक की नौकरी रहेगी या नहीं, जिसे लेकर यह सभी 1810 शिक्षक चिंतित भी हैं और इनका चिंता करना जायज़ भी है, क्योंकि नौकरी देकर नौकरी से हटाना कहाँ तक उचित है। बहुत से व्यावसायिक शिक्षक तो ऐसे हैं जो 40 से 45 की उम्र पार कर चुके हैं, जिन्हें आगे भी नौकरी कौन देगा। राजस्थान के दूर दराज राजकीय विद्यालयों में कार्यरत इन 1810 व्यावसायिक शिक्षकों का दर्द ना तो केंद्र सरकार सुन रही है ना राज्य सरकार। तो क्या अपनी यह व्यावसायिक शिक्षक अपनी सैलरी के इंतजार में और अपनी नौकरी की चिंता में यूं ही लगे रहेंगे, या फिर बिन वेतन सब सून कहावत व एक नई सच्ची कहावत बन जाएगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज की विशेष रिपोर्ट में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आपके बच्चों के सुनहरा भविष्य बनाने की राह में हम बनेंगे आपके मददगार। आपके बच्चों को उच्चतम शिक्षा देकर काबिल बनाने में अब हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके शहर में दर्श स्कूल व इंस्टीट्यूट, जहां आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के माध्यम से सर्वांगीण विकास का भी मिलेगा अमूल्य ज्ञान। कक्षा नर्सरी से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापकों के साथ कंप्यूटर ज्ञान। इतना ही नहीं, आपके बच्चों के सुलेख पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, शुद्ध ठंडे पानी की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए वाहन सुविधा, क्लासरूम के लिए लाइट इन्वर्टर की व्यवस्था, बच्चों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था, अध्ययन के लिए जरूरी शांत व शुद्ध वातावरण के साथ साथ अनुशासन व अच्छे संस्कार। तो अब भटकना छोड़िए और चले आइए दर्श स्कूल व इंस्टीट्यूट। हमारा पता है भक्तल की चौकी, MIA, तेसुला रोड, अलवर। मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर है 7891463280। थैंक यू। शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम गौरव पब्लिक स्कूल, जो आपके बच्चों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अब लेकर आए हैं लाइव क्लासेस, न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी, लाइफ स्किल्स, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, लाइव क्लास के लिए विशेष शिक्षक। इतना ही नहीं, यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा खेल प्रतिभा विकास, कमजोर छात्रों के लिए कोचिंग व्यवस्था, उच्चतम कंप्यूटर शिक्षा, बच्चों में सदाचार, शुद्ध अनुकूल वातावरण, क्लासरूम, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्ले क्लासरूम, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इसके साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन सुविधा भी। तो बच्चों के सुरक्षित भविष्य की चिंता को छोड़कर चले आइए GPS अकेडमी। हमारा पता है नसोपुर, लिंक रोड, सहजपुर। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वसनीय व विख्यात SSP स्कूल से अटैचमेंट। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180021222757 पर संपर्क करें। डायरेक्टर हेमंत कुमार शर्मा। कॉन्टैक्ट नंबर 9351729120 एवं 7742740408।
1, 2, 3।